हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा। मैंने एंड किया था कि ये लंदन वाली देवी जी क्यों गई हैं लप्पी के पास। तो उसी सब बारे में इस वीडियो में कवर करूँगी क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ढेर सारा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। चलिए अब बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, लप्पी के पास ये क्यों गई बोलने के लिए? इनको ये ज़रूरी था बोलना क्योंकि रीज़न ये था, जिस रिएक्शनिस्ट के साथ इस लंदन वाली देवी जी का लड़ाई हुआ था, पैनल, ठीक है? जिसके साथ इनका कंट्रोवर्सी चल रहा था धीमी-धीमी, जो कि किसी को कानो-कान खबर नहीं था, सिर्फ़ यही 2 पैनलों के बीच में और 2 इंसानों के बीच में ही चल रहा था, 2-4 जो भी इनके साथ वाले थे, उनके बीच में। एग्ज़ैक्टली इस वजह से लप्पी को बताना ज़रूरी था क्योंकि जिसके साथ ये चीज़ हुआ था वो लप्पी की सपोर्टर थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लंदन वाली देवी जी इसीलिए जाकर इंटेंशनली ये बात लप्पी के कानों तक पहुँचाई क्योंकि जिसके अगेंस्ट ये बात उसने बोला है वो लप्पी की सपोर्टर थी और ये अपना कॉम्पिटिटर कतई बर्दाश्त नहीं करती है किसी भी परिस्थिति में, कतई नहीं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस इन्हीं को बनना रहता है। आज ये इतनी शांत, इतनी सॉर्टेड इसीलिए लग रही हैं क्योंकि इनके सिर पे लप्पू का हाथ है और लप्पू ने खुल के इनके लिए स्टैंड लिया है, जिससे इनका दिल बाग-बाग हो गया है। मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है? तो इसी वजह से ये गई थी क्योंकि सेम एक टाइम पहले भी इन्होंने अपना ऑब्जेक्शन एक्सप्रेस किया था जब लप्पू ने उस रिएक्शनिस्ट का वीडियो अपने कम्युनिटी से शेयर किया था। तो जेलसी बहुत पुरानी थी, नई नहीं थी। और ये जो बात इन्होंने कल बोला है कि किसी समय पैनल शेयर किया है, ये किया, वो किया, तो भाई सब यहाँ पे चैनल चलाने ही आए थे और ये भी चैनल चलाने ही आई थी और अब आकर ये जो ड्रामा कर रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें अब आकर यहाँ पर अपना कीमती टाइम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका टाइम के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत लेट नाइट होता है इनका लाइव, जो कि बहुत ज़्यादा देरी भी हो जाता है और प्रॉब्लमैटिक भी है। इनसे पैनल नहीं चलाया जाता है और जब बिना पैनल चलाए ही सब्सक्राइबर्स मिल जाता है और एक आधी बार आओ, लाइव लगाओ और उसी में ढेर सारा व्यूज़ गेन हो जाता है, तो फिर क्या ही ज़रूरत है। कोई-कोई इंसान होता है ना कि सिर्फ़ नेम फेम के लिए भी सोशल मीडिया के चक्कर काटते रहते हैं, तो ये भी वन ऑफ देम है, इसी वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले प्रॉब्लम में डालो, फिर अपना जो लालची स्टैंड है, वो लेकर शो ऑफ करने वाईटी पे कूद पड़ो। लप्पी को प्रॉब्लम में किसने डाला? इस औरत ने डाला, लंदन वाली लेडी ने। इनको कोई ज़रूरत नहीं था कि इस तरीके से कम्युनिटी लगवाने की। जिसका कोई मैटर ही नहीं है, उनसे कम्युनिटी लगवाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे आप एक बात बताओ सीधा-सीधा, जब ये खुद फ़ोन कॉल पे थी, वीडियो कॉल पे थी और ये बातें चल रहा था कि भाई मैं कम्युनिटी लगाती हूँ आपके सपोर्ट में, तब ये मना करके आगे से, अगर ये सच में चाहती कि भाई वो मेरी आगे वाली बहन जैसी है, हाँ, मैं नहीं चाहती उसको हेट मिले और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, मैं ये चाहती हूँ कि कंट्रोवर्सी भी ना हो, तो सीधा-सीधा ये औरत वहाँ पे बोल सकती थी कि नहीं लप्पी, आप है ना कम्युनिटी मत लगाइए, वो भी आपकी सपोर्टर ही है, तो आप एक काम करिए, उनको कॉल पे समझा दीजिए जो आप कम्युनिटी लगाना चाह रहे हैं, ये चीज़ आप उनको पीछे से बता दीजिए, ठीक है? भले आपके साथ वो फ़ोन पे कनेक्टेड हो या माताजी के साथ फ़ोन पे कनेक्टेड हो, उन तक ये बात पहुँचा दीजिए प्लीज़, ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि आउट ऑफ वाईटी सॉल्व हो जाए। नहीं किया, माइंड इट, नहीं किया। अपने पूरे प्लान मुताबिक इन्होंने अपनी जो कनेक्शन है उस चीज़ का यूज़ करते हुए खुद का प्रायोरिटी दिखाया वाईटी पे कि देखो लप्पू के लिए मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ और तुम किसी खेत की मूली नहीं हो, ठीक है? तो ये प्लान पूर्वक कराया गया है और वाईटी पे बैठकर ऑन पैनल भाषणबाज़ी करना
कि मैं बहन हूँ, बहन मानती हूँ, वो भी ऐसी है, वैसी है, छोटी है। तो उसका छोटी समझ के, बहन समझ के पीछे से भी चीज़ें सॉल्व की जाती और वो लड़की ट्रोल भी नहीं होती। बट ये चीज़ नहीं कराया गया, इंटेंशनली उसको ट्रोल करवाया गया अपना पर्सनल गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगा था जो कम्युनिटी उस रिएक्शन वाली के तरफ से आया था। तो बदला लेने के लिए, क्योंकि इन्हें अपनी मुँह से गंदगी करनी नहीं आती, ऑन वाइटी ये पीछे से भरपूर करती है। ये पीछे से भरपूर करती हैं और ये ग्रजेस पाल के रखती हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ याद दिला देती हूँ, जो मुझे जानते हैं पर्सनली, मतलब ऑन व्हाइट ही पर्सनली जो मुझे जानते हैं कि मैं फूडी हूँ और मैं कहाँ बैठती थी, ये भी सबको पता होगा, कहाँ की पैनलिस्ट थी, ये भी सबको पता होगा। तो जिस दिन मेरा वहाँ पे आखिरी दिन था, उस दिन कमेंट में जब मिसकम्युनिकेशन हो रहा था मेरा किसी के साथ, उस दिन ये लेडी, जबकि इसके पहले 3-4 महीने तक उनके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था लंदन वाली के साथ, फिर भी ये अपना दुखड़ा लेकर वहाँ पहुँच गई थी कमेंट्स में मुझे गाली खिलवाने, कि इस लड़की ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया है, ये किया है, वो किया है। अननेसेसरी, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है? तो ये ग्रजेस पाल के रखती हैं कि उनके पैनल से निकले हैं तो फिर वहाँ क्यों गए हैं, जो जिसको ये अपना हेटर मानते हैं। ठीक है? तो ऐसे इन्होंने बदला लिया था मेरे से, इनफैक्ट एक्सक्लूसिवली मेरे लिए वीडियो भी बनाया था मैडम ने, ठीक है? हेट वीडियो भी बनाया था, तो कोई मुझे आकर ये ज्ञान ना दे कि वो बहुत अच्छी है, ऐसी है, वैसी है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसी है, इसीलिए मैं और ज़्यादा सपोर्ट में आई थी। ख़ैर सपोर्ट की नीड नहीं है, कोई बात नहीं, बट जो चीज़ हो रहा है आँखों के ऊपर और व्लॉगर के साथ अपना नाम जोड़ोगे तो आप भी घुन तो पिसोगे ही, क्योंकि व्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन देना ही हमारा काम है। हम तो रिएक्शन देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? रोक के दिखाओ। तो इसके बाद है कि सिर्फ़ व्लॉगर्स के पास दिल है, उनके पास ही फैमिली है और सारे रिएक्शन वाले लावड़ीस हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। लप्पू के फैमिली के पास दिल है, लप्पू के फैमिली के पास इमोशंस है, स्पेशली लप्पी छोटी है, उसे दुःख होता है जब कोई कुछ बोलता है, लेकिन जब उनके ही सपोर्टर्स जाके रिएक्शन वालों के कमेंट्स में भर-भर के गालियाँ, बद्दुआएँ, गंदगी कर देते हैं, तब रिएक्शन वालियों को बिल्कुल कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इंसान ही नहीं है, ठीक है? ये पत्थर हैं सारे, और जितने भी हैं, लप्पू चाहे पैनल पर से हमारे घरवालों के लिए कुछ भी बोल दे, मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लप्पी कि सासू माँ आकर बोल दे, लप्पी खुद बोल दे। और लप्पी का ना एक बहुत ही कॉमन एक डायलॉग है, जलते हैं जी, ए सोना, सब ना आपसे और मुझसे ना जलते हैं। तो लप्पी, सबके पास सबका पर्सनल सोना है लप्पी, किसी को जलने की कोई ज़रूरत नहीं है लप्पी, हर किसी का जोड़ी ना ऊपर से बन के आता है, ठीक है? अब देखो, लप्पू को मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ मैच कर ही नहीं सकती। मैं ख़्यालों में भी नहीं सोच सकती कि लप्पू की लप्पी कोई और होगी। वैसे ही हर किसी का जोड़ी ऊपर से बन के आता है। तो ये जो डायलॉग देती हो ना हर व्लॉग में आकर, "ए जी सुनिए ना सोना, सब ना हमसे जलते हैं।" ये सुन-सुन के तुम्हारे फॉलोअर्स भी आकर हम लोग को यही बोल के जाते हैं, "तुम जलती हो, तुम जल" अरे जलने लायक कुछ होना भी तो चाहिए, उसका और हमारा प्रोफ़ेशन ही अलग है भाई। तो जलेंगे क्यों? कुछ भी, कुछ भी, अरे दीदू-दीदू करो, बट अंधे मत हो जाओ। क्योंकि बहुत सारे दीदू-दीदू करते-करते आज देखो क्या हाल है। तो और एक बात ये लंदन वाली देवी जी ने बोला है कि मैं गाली सुन नहीं सकती, मैं गंदगी नहीं सुन सकती, इसलिए मैं सुनती भी नहीं हूँ। ये मैडम जी कहाँ बोल रही हैं? लप्पू के गाली वाले पैनल पे। समझ रहे हो आप? मतलब डबल गेम कौन खेलता है यहाँ पे? दोगले लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। वहीं बैठकर बोल रही है जिस पैनल पर थोड़ी देर पहले एक आदमी बोल रहा था दूसरे के औरत के मतलब बच्चे कर देने के बारे में, दूसरे के औरत के मतलब मारने-पीटने के बारे में और दूसरे के हस्बैंड को एम करने के बारे में बात हो रहा था। वहीं पे बैठकर डॉग दिखाया जा रहा था, वहीं पे बैठकर दूसरे औरतों को ज़लील किया जा रहा था। वहाँ बैठकर मैडम बोलती है, "जहाँ भी गाली-गलौज होता है ना, मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ।" ओहो हो! महान। आप लोग बताइएगा इसका, ठीक है? रिप्लाई आप दे देना कमेंट में।
रिएक्शन देना है तो सिर्फ लप्पू के सपोर्ट में दो, अदरवाइज मत दो। ये लप्पू के तरफ से ही है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव रिएक्शन झेल नहीं पाता है। वाह लप्पू, क्या दिमाग लगाया है लंदन वाली लेडी को देवी बनाने का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल वाला जो लाइव था, और ये वो सारे रिएक्शन वाले कान खोल के ध्यान से सुने, ठीक है, ध्यान से सुने, समझ रहे हैं, जो ज्यादा लप्पू लप्पू करते हैं और जिनके साथ ये सारी चीजें हुई है, वो भी सुने, और सभी रिएक्शन वाली बहनें सुने कि मैं क्या बोल रही हूँ। कल वाला जो लाइव था वो प्री डिसाइडेड था, बहुत ही प्लान पूर्वक पूरा का पूरा लाइव चला है। मैं आपको गिने चुने कुछ पॉइंट्स उजागर करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने, आप ध्यान से सुनिए और फिर समझिए। पहली बात, पैनल लगा, लप्पू 2-4 बात बोला, फिर उसके बाद एक सब्सक्राइबर आई, जूली जी का नाम वहाँ पे उन्होंने लिया, ठीक है। अब जूली सिंह का नाम लेते ही लप्पू ने क्या बोला कि मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप बोलिए, मैं 2 मिनट म्यूट हूँ, बोल के लप्पू वहां से म्यूट हुआ। इंस्टेंट वहां पे वो गालीबाज आदमी आया और जूली जी को अपने घर के डॉग दिखाते हुए मतलब गंदी गंदी हरकतें करने लगा, ठीक है। और ये जब हरकतें हो रहा था तब वो सेंटर पे था, सिंगल स्क्रीन, ठीक है, समझ आया, सिंगल स्क्रीन। और ये किसके हाथ में रहता है, जिसने पैनल लगाया है उसके हाथ में। दैट मीन्स लप्पू कहीं नहीं गया था, वहीं था पैनल पे, ठीक है। प्लान पूर्वक कि मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोल देना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारा समझौता हुआ था, डील हुआ था, वो डील क्रैक हो जाएगा तो बहुत सारा भेद निकल आएगा बाहर। उसी डर से खुद नहीं बोला लेकिन दूसरों से बुलवा दिया। वो हो गया बात कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ओवर स्मार्ट लप्पू। हम्म। उसके बाद क्या हुआ देखिए, लप्पू ने जितना बोलना था बोल लिया। उसके बाद ये देवी जी आती हैं इनके पैनल पे, आकर क्या करती हैं, एक एक करके सारी चीजें दोबारा से उस रिएक्शन वाली के मत्थे मर देती है। इन्होंने आगे होकर सीधा सीधा ये बोल दिया पैनल पर से, लप्पू की कोई गलती नहीं है, लप्पी की कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट इनकी भी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट इनके पैनल पे जो भसड़ मची थी, जो वो धमाके वमाके की बात हुई थी, उन सब का भी कोई वो नहीं है, गलती नहीं है। उन्होंने जो किया था एकदम सही किया था और बहुत जेन्युइन किया था। और ठीक अपना महानता दिखाते हुए इन्होंने वहां पे, लप्पू प्लीज तुम है ना ये सारी चीजें छोड़ दो, आप है ना छोड़ दो, आप शांत हो जाओ, आप ये हो जाओ वो जाओ। अरे वो ऑलरेडी शांत ही है, वो ऑलरेडी शांत है। वो आज वैसे भी चुप हो जाता, क्योंकि डेली डेली लाइव लगा के बोलना उसके बस की बात नहीं है, ठीक है। उसे ऐसे ही चुप होना था, बस वो समझ नहीं आ रहा था कि चुप कैसे होए, क्योंकि वही बेइज्जती मिलेगा ना बहुत सारा। इसी वजह से प्लान पूर्वक कि आप पैनल पर आना और आप मुझे इस तरीके से बताना, तो मैं वहां पे एक्सेप्ट कर लूंगा। और वही चीज किया कि ठीक है अब से मैं नहीं बोलूंगा, कल तक जिसको जो वीडियो बनाना है बना ले, परसों से कोई मेरा नाम ना ले। समझ आया, देवी का देवी बनाना हो गया और खुद भी पीछे से निकल लिया बिना माफी मांगे। समझ रहे हो, बिना माफी मांगे। खैर इसका माफी का तो क्या ही वैल्यू है, पिछले साल तो सबने देख लिया इसका माफी का क्या वैल्यू है दुनिया में। तो पहले सारा भसड़ खुद शुरू करो और पीछे से पतली गली पकड़ लो। और जब सारा गाली सारा ट्रोल लप्पी को पड़ जाए, लप्पू को पड़ जाए और सभी को पड़ जाए, पूरे भसड़ में दूर दूर तक ना रहो, क्योंकि पता है कि अभी मुंह दिखाने से ही जूता पड़ेगा, पीछे से निकल लो। और फिर जब सब कुछ शांत हो जाए, होने को हो, तब बीच में आकर शांति दूत बन के अपना ड्रामा क्रिएट करो और महान बन के क्रेडिट लेके निकल लो। ये है इस लंदन वाली देवी जी का पैटर्न, ठीक है। तो उसके बाद लप्पू का पैनल एंड हो गया था इस स्टेटमेंट के साथ कि भाई तुम लोग मेरे पे बात करके पैसे कमाते हो, अगर तुम लोग मुझ पे बात नहीं करोगे तो तुम्हारा वीडियो चलेगा ही नहीं, तो तुम लोग मेरे पे बात करना बंद कर दो, बंद करके दिखाओ अपना सब्सक्राइबर बढ़ा के। तो मैं बोलती हूँ बात करना बंद कर देंगे लप्पू, आप व्लॉग डालना बंद कर दो, ठीक है, समझ आया। आप व्लॉग डालना बंद कर दो, सब बात करना बंद कर देंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आप 4 दिन व्लॉग डालना बंद कर दो, कोई नहीं बात करेगा आपको लेके। अगर किसी ने करा तब आप बोलना कि भाई मैं 4 दिन व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे को लेके वीडियोस बना रहे हैं। रिएक्शन वालों के पास इतना काम है ना कि भाई उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो बैठे रहेंगे 4 दिन तक इंतजार में कब लप्पू आएगा।
कुछ बोलेगा, फिर उस चीज़ को लेके वीडियो बनाएँगे। ना, 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 मेरा चैनल भी विज़िट कर लीजिए, जब से भसड़ हुआ है तब से आपको लेके बात कर रही हूँ, उसके पहले आपका कोई वीडियो नहीं है। ठीक है? वर्सेटाइल कंटेंट हम भी डालते हैं। हम भी किसी एक चीज़ को लेके पड़े नहीं रहते हैं, तो ज्ञान इधर मत दीजिए। 4 दिन आप वीडियो मत डालिए, हम भी आपको लेकर नहीं बोलेंगे। आप आकर गंदगी करोगे, अपने व्यूअर्स से करवाओगे और आपकी माताजी भी भरपूर अपने व्यूअर्स को उकसा रही है, जा-जाकर गालियाँ दो दूसरों के कमेंट्स में और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि हम इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दें, मुँह नहीं खोलें, मुँह बंद रखें, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में? बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।